नमस्कार दोस्तों, क्लोकमी के डिजिटल लर्निंग पर आप सब हैं। ठीक है, अपन आज बात करेंगे सेक्शन 55 की। मेरा नाम रामनिवास शर्मा है, आर एन शर्मा है ना। आर एन शर्मा थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैं आर एन शर्मा लिखता हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट भी बोलते हैं। दोस्तों धारा 55 की अगर बात करें तो ये है आपका सेक्शन 55। इसका नाम क्या है दोस्तों? सेक्शन 55 है नगर पालिका की समितियों में सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को कब कार्य कर सकेंगे। सदस्यों से भिन्न व्यक्ति, जो सदस्य हैं वो तो करते ही हैं, इनसे अलावा भी कुछ लोग कार्य कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे उसके बारे में कुछ प्रोविजंस हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखें दोस्तों, इसका नाम है सदस्यों से भिन्न व्यक्ति। सदस्यों से भिन्न व्यक्ति कब कार्य कर सकेंगे, कब कार्य कर सकेंगे। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि इन लोगों की जरूरत क्या पड़ती है। जैसे मान लो वित्त से संबंधित समिति है, अब वित्त का कोई नॉलेज रखने वाला आदमी काम करेगा। वहां पर वार्ड में सदस्य कैसे चुने जाते हैं? कोई 5वीं फेल होगा बेचारा, कोई किसी ने अपना खेती में काम किया है, किसी ने अपना ट्रैक्टर चलाया है, किसी ने कोई फैक्ट्री में काम किया है, ऐसे लोग पार्षद बनते हैं। पार्षद बनने के लिए उनको योग्यता है, वो अपनी हासिल करते हैं, लोगों में समर्थन हासिल करते हैं, लेकिन उनको वित्त के बारे में पता ही नहीं होता है। जब कमेटी में भी ऐसे लोगों को अगर सभी को बिठा दिया जाए तो क्या वो कमेटियां अपनी रिकमेंडेशंस और अपने कार्य पूरी तरह से कर पाएंगी? तो नहीं कर पाएंगी ना। तो उनके लिए वित्त से संबंधित है तो कुछ फाइनेंस के एक्सपर्ट लोग उसमें बिठा दो। हेल्थ से रिलेटेड है तो कुछ हेल्थ का नॉलेज रखने वाले लोगों को वहां बिठा दो। तो उससे क्या होगा कि उसमें एनहेंस हो जाएगा, उनकी क्वालिटी एनहेंस हो जाएगी और वो कार्य अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए इन लोगों की जरूरत है। अब इन लोगों को कैसे चयनित किया जाएगा? इसके लिए दोस्तों सदस्यों का आधे सदस्य आधे सदस्यों द्वारा, और ये आधे सदस्य कुल सदस्यों के है ना, कुल के आधे है ना, कुल के आधे सदस्यों द्वारा क्या किया जाएगा? आधे सदस्यों द्वारा क्या किया जाएगा? संकल्प लाया जाएगा। संकल्प, मैंने आपको इसका मीनिंग पहले भी आपको याद करवाया था, आप इसको याद कर ले। ये जो संकल्प है दोस्तों, प्रस्ताव लाया जाता है, और वो प्रस्ताव जब आगे प्रोसेस हो जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है। तो वो संकल्प लाया जाता है। कितने सदस्य? कुल सदस्यों के आधे। जैसे मान लो वार्ड में 20 सदस्य हैं, तो 20 में से कितने सदस्य उसको पुट करेंगे, संकल्प को लाएंगे, तो 10 से ज्यादा सदस्य है ना, आधे सदस्य लेकर आएंगे। और ये कैसे व्यक्तियों को लेकर आएंगे? जो समिति के लिए विशेष योग्यता रखता हो, समिति के लिए विशेष योग्यता रखता हो। समझ रहे हैं आप? अभी मैंने आपको बताया कि उसकी योग्यता कैसी होनी चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी रखता है तो वो स्वास्थ्य का कर देगा, वित्त से संबंधित जानकारियां रखता है तो वो वित्त से कर देगा। फिर क्या है कि इन सदस्यों को कार्यपालक समिति के अलावा, कार्यपालक समिति के अलावा, कार्यपालक समिति क्या होती है? एग्जीक्यूशन कमेटी है, और ये कमेटी महत्वपूर्ण होती है। आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनोगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक महत्वपूर्ण पद है, तो महत्वपूर्ण पद पे बाहर से किसी को लाकर ऐसे नहीं बिठाया जा सकता। उसको एटलीस्ट वो इलेक्शन जीते या इस तरह से करे, तो वो महत्वपूर्ण पद पे तो वो सदस्य ही रहेंगे। कार्यपालक समिति के अलावा समिति जो है वो अभी अपने पिछली वाली धारा में पड़ी थी ना, वित्त से संबंधित, रोशनी लगवाने से संबंधित, इस तरह की समितियां जो है
के अलावा समितियों में नियुक्ति विधिपूर्ण होगी, मतलब इनकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है। दूसरी बात, एक इसमें अपवाद भी है। क्या है अपवाद? अपवाद इसमें यह है कि उसमें सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो समिति में सदस्यों की संख्या 12 है या समिति में सदस्यों की संख्या 9 है, क्योंकि दूसरे वाली समितियों में 10 से अधिक का प्रोविजन है ना, 10 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। आप पिछली वाली याद नहीं है तो पिछली वाली को देखो बार बार। 9 सदस्य हैं तो 1/3 मतलब 3 से ज्यादा ऐसे सदस्य नियुक्त नहीं किए जा सकते। ये आप अपवाद लिख लो। क्या है ये? अपवाद। और अपवाद क्या है ये दोस्तों? इसमें है कुल सदस्य संख्या के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं। जो ये इस तरह से नियुक्त किए जाएंगे ना, अधिक नहीं होंगे ये सदस्य। जैसे 9 सदस्य हैं तो 3 से ज्यादा ये सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी की उपधारा 2 है। ये अभी जो अपन पढ़ रहे थे ये कौन सी है? उपधारा 1 है ना। अभी ये उपधारा 2 है। उपधारा 2 में क्या होगा दोस्तों? उपधारा 2 में, सॉरी दोस्तों डिस्टरबेंस के लिए, अपन ने सदस्यों से भिन्न व्यक्ति कब कार्य कर सकेंगे देखा। आधा से अधिक सदस्य जब संकल्प रखेंगे, और वो कैसे लोगों के लिए संकल्प रखेंगे? जो विशेष योग्यता रखे उनके लिए। और इन सदस्यों को कार्यपालक समिति के अलावा, क्योंकि कार्यपालक समिति महत्वपूर्ण समिति होती है जो एग्जीक्यूटिव कार्य करती है। ठीक है। इसका अपवाद था कि 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होंगे उसके सदस्य जो हैं। तो ये तो पहले वाली तो थी आपकी उपधारा 1 और ये उपधारा 2। उपधारा 2 में क्या है कि जो इस तरह से भिन्न व्यक्ति, सदस्यों से भिन्न व्यक्ति आएंगे ना, तो इन भिन्न व्यक्तियों के भाई सदस्य नहीं है, ये तो विशेष योग्यता वाले हैं। भिन्न व्यक्तियों के कर्तव्य, विशेषाधिकार, ठीक है, कर्तव्य, विशेषाधिकार व कर्तव्य, विशेषाधिकार व शक्तियां नगर पालिका के नियम उपबंध, नगर पालिका के नियम व उपबंधों के अनुसार नगर पालिका के नियम व उपबंधों के अनुसार होंगे, और वो सदस्यों की तरह समस्त अधिकार होंगे। तो ये इसका उपधारा 2 है। इसका मतलब ये है कि मतलब जो सदस्यों के अधिकार, शक्तियां और कर्तव्य है ना, वो सारे के सारे इनके होंगे, क्योंकि ये भी वैसे ही कार्य कर रहे हैं। अब इसमें अपन देखते हैं कि प्रश्न कैसे बनेंगे। देखो, इसमें उपधारा 55 का क्वेश्चन बन सकता है कि ये सेक्शन किस में आएगा, इसका क्वेश्चन बन सकता है। आधे सदस्यों कुल के आधे द्वारा संकल्प वहां प्रस्ताव लाया जाएगा जो समिति के लिए विशेष योग्यता रखेंगे, इसका प्रश्न बन सकता है कि वो उस कार्य के लिए, मान लो वित्त से संबंधित है तो वित्त का विशेष योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही उसमें शामिल होगा। इस तरह से प्रश्न बन सकता है कथन कारण का। एक कथन दे दिया कि आधे सदस्यों के कुल कितने सदस्य, मतलब सदस्यों के कुल कितने सदस्यों द्वारा वो संकल्प लाया जा सकता है। ऑप्शन में
आधे हो सकता है। कथन कारण में वो दे दे कि आधे सदस्यों द्वारा संकल्प लाया जाएगा। दूसरा कथन दे दे कि समिति के लिए विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। और तीसरा कथन दे दे कि कार्यपालक समिति के अलावा समितियों में नियुक्त व्यक्ति विधिपूर्ण होगा। तीनों में से पूछ ले कौन सा, और उसमें कोई वेरिएशन कर दे कि कौन सा कथन सत्य है। इस तरह का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। या फिर ऑब्जेक्टिव में वैसा भी प्रश्न आ सकता है। और पहली बात एक चीज ये भी है कि इसमें आरएस से भी टफ क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा है ना, तो उनके एग्जाम पेपर बनाने वाले को ये दिया जाएगा कि 4.5 लाख बच्चे हैं और आप उसमें 63 लोगों को छांटने के लिए आपको पेपर बनाना है। अपवाद क्या है, सदस्यों के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, ये अपवाद का क्वेश्चन आ जाए, 2/3 1/3 इस तरह से, ठीक है। तीसरा जो ये वाला है क्वेश्चन, ये बन सकता है कि उनके अधिकार और विशेषाधिकार किसके अनुसार होंगे, तो उसमें ऑप्शन दे दिए कि सदस्यों की तरह, नगर पालिका के कर्मचारियों की तरह। इस तरह से आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों इसमें सेक्शन नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसमें नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा दोस्तों, धारा 57 56 ही चल रहा है ना ये अभी, 55 56। ये दोस्तों 57 है, धारा 57 है, सेक्शन 57। हाँ ना, 55 तो अपन ने पहले देख ही लिया था, और ये वाला 56 है, ये वाला 56 है, ठीक है। फिफ्टी 57 में क्या बात करेंगे दोस्तों, इसमें बात करेंगे कि जो नगर पालिका वार्ड समितियां हैं, ये समितियां हैं, इन समितियों का अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष, चेयरमैन। चेयरमैन ऑफ कमिटीज। अब कोई भी कमेटी है तो उसका चेयरमैन होना जरूरी है, बैठक करेंगे तो वो चेयरमैन तो होना जरूरी है। अब दोस्तों देखें तो जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, ये अध्यक्ष क्या बनेगा, अगर समिति का सदस्य है तो पदेन अध्यक्ष वही होगा। मान लो स्वच्छता कमेटी का सदस्य अध्यक्ष को बना दिया जाता है, अगर वो सदस्य बन रहा है तो वो अध्यक्ष वो ही बनेगा, कौन, चेयरमैन ही बनेगा, पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। उपाध्यक्ष सदस्य है, लेकिन यहां क्या अध्यक्ष सदस्य नहीं होना चाहिए, अध्यक्ष है ना, वो अध्यक्ष सदस्य नहीं होना चाहिए। यहां पर अध्यक्ष सदस्य नहीं होगा ना, तो ऐसी स्थिति में ही क्या होगा, पदेन अध्यक्ष बनेगा। कौन बनेगा पदेन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अपन देखें, अब जब जहां दोनों ही सदस्य नहीं हैं तो क्या होगा, ये उपधारा 1, ये उपधारा 2, ये उपधारा 3, तो नगर पालिका क्या करेगी, अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, या फिर नगर पालिका अध्यक्ष अगर पदेन नहीं है, पदेन नहीं है तो निर्वाचित करेगी,
निर्वाचित करेगी सदस्यों में से, ठीक है, सदस्यों में से निर्वाचित करेगी। अगर नगरपालिका अध्यक्ष पदेन नहीं है तो निर्वाचित करेगी सदस्यों में से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसकी उपधारा 4 है, इसमें ये है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। अध्यक्ष अगर मान लो है नहीं वहां, तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो समिति है ना, समिति बैठक का अध्यक्ष नियुक्त करेगी, बैठक का अध्यक्ष नियुक्त करेगी। ठीक है। अगर अध्यक्ष नहीं है, मान लो कोई कारणवश अध्यक्ष या तो पदेन अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष दोनों में से कोई पदेन अध्यक्ष है वो भी नहीं है, और जो नगरपालिका ने नियुक्त किया है वो भी नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक का अध्यक्ष नियुक्त करेगी। इसकी पांचवी उपधारा ये है कि जो समिति है ना, जब पदेन व निर्वाचित अध्यक्ष नहीं हो, पदेन व निर्वाचित अध्यक्ष नहीं हो, अध्यक्ष नहीं हो तो क्या होगा, तो समिति खुद नियुक्त करेगी। ठीक है, समिति खुद क्या करेगी, नियुक्त करेगी अध्यक्ष। तो यहां प्रश्न क्या बनेगा, इस धारा में क्या प्रश्न बनेगा, आपके 57 में ये प्रश्न बनेगा दोस्तों कि सदस्य हैं जो पदेन अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष सदस्य है तो पदेन अध्यक्ष वो खुद बनेगा, उपाध्यक्ष सदस्य है तो पदेन अध्यक्ष वो बनेगा, और उसके लिए कंडीशन क्या है, उपाध्यक्ष नहीं होना चाहिए। यहाँ कथन बन सकता है, फिर वो कथन कारण पूछ के और आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर असत्य वाला प्रश्न बना सकते हैं। यहाँ पे नगरपालिका अध्यक्ष नहीं है, पदेन अध्यक्ष नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मान लो आपको दे दे कि जहां पर पदेन अध्यक्ष नहीं है तो वहां पर कौन नियुक्त कर सकता है, नगरपालिका, राज्य सरकार, और भी 4 ऑप्शन दे दे तो आपको नगरपालिका करना है एमसीक्यू में। इसके बाद अध्यक्ष की अनुपस्थिति समिति बैठक का अध्यक्ष नियुक्त करेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति करेगी। समिति जब पदेन अध्यक्ष व निर्वाचित अध्यक्ष नहीं हो तो समिति खुद नियुक्त करेगी। ठीक है, जब पदेन अध्यक्ष और निर्वाचित अध्यक्ष नहीं हो तो समिति खुद नियुक्त करेगी। दोस्तों ये है